गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 6 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 22 निकालिए। हम स्टार्ट करते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा बच्चा, बच्चा छोटा है। रंगीन शब्द छोटा यहाँ बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा कैसा है। नीली गेंद, नीली शब्द यहाँ रंगीन शब्द है। गेंद कैसी है? नीली। तो नीली शब्द यहाँ गेंद की विशेषता बता रहा है कि गेंद कैसी है? नीली। लड़का मोटा, मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा। तो मोटा शब्द यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है। सुंदर लड़की, बहादुर सिपाही, गर्म चाय, मीठी सेब, 2 घोड़े आदि विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ विशेषण शब्दों को जाने। रंग रूप में सुंदर, गोरा, काला, सांवला आदि रंग रूप में आते हैं। आकार छोटा, पतला, मोटा, ऊंचा, बड़ा, नीचा आदि शब्द आकार में आते हैं। गुण अवगुण में अच्छा, बुरा, समझदार, वीर, कायर, ईमानदार आदि। स्वाद में मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन आदि शब्द स्वाद में आते हैं। संख्या तथा मापतोल 2, 3, पहला, दूसरा, किलो, लीटर आदि शब्द संख्या तथा मापतोल में आते हैं। अवस्था गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ आदि शब्द अवस्था में आते हैं। विशेष्य वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, हरा वृक्ष। लड़की कैसी है? सुंदर, वृक्ष से हरा। सुंदर लड़की विशेषण शब्द है, सुंदर लड़की है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे लड़की की विशेषता बताई जा रही है तो सुंदर शब्द तो विशेषण होगा, लड़की विशेषण होगी, जबकि संज्ञा शब्द है लड़की। हरा वृक्ष, वृक्ष संज्ञा शब्द है। वृक्ष कैसा है? हरा। तो हरा शब्द विशेषण है, वृक्ष विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं अपन। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद आदि बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी का गुण, दोष, रंग, स्वाद आदि बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन बहादुर सैनिक है। मोहन कैसा सैनिक है? बहादुर सैनिक है। उसका भाई मूर्ख है। रंगीन शब्द है ना, ये क्या है? ये विशेषण शब्द है कि उसका भाई मूर्ख है। मूर्ख शब्द विशेषण है। यहाँ भाई की विशेषता बता रहा है कि भाई कैसा है? मूर्ख है। बीमार लड़का आराम कर रहा है। लड़का कैसा है? बीमार। क्या कर रहा है? आराम। तो यहाँ लड़के की बीमार शब्द विशेषता बता रहा है। मूर्ख, बहादुर और बीमार गुणवाचक विशेषण है। इसके अन्य उदाहरण है सुंदर, मोटा, ऊंचा, कायर, परिश्रमी, गोल, स्वस्थ, दुर्बल, मीठा आदि इसके अन्य उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पापा ने मम्मी को 1 साड़ी उपहार में दी। कितनी साड़ी दी? 1। तो संख्यावाचक हो गया 1। यहाँ संख्या शब्द है। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चों की गिनती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे, तो कुछ शब्द यहाँ संख्या का संकेत कर रहा है। सोहन के 4 पुत्र हैं। 4 यहाँ संख्या शब्द है। इन वाक्यों में 1, कुछ और 4 संख्यावाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण 2 आदमी, कई गमले, 10 आम आदि शब्द संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 किलो सेब दो। मुझे 2 किलो सेब दे दो। कितना किलो दे दो? 2। तो यहाँ किलो मापतोल के बारे में बताया तो परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो।
2 मीटर कपड़ा लो, राकेश 3 किलो दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, आदि रंगीन शब्द यहाँ विशेषता बता रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे मोर सुंदर है, यह घर मेरा है, यह पुस्तकें हमारी है, वह लड़का बुद्धिमान है, यह है घर, वह मोर, यह पुस्तकें आदि शब्द रंगीन शब्द शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में ये, यह और वह शब्द क्रमशः मोर, घर, पुस्तकों तथा लड़के की ओर संकेत करते हैं। अन्य उदाहरण है इसके, वे अंगूर, ये पुस्तकें, उस लड़के, वे बिल्ली आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। अब हम इसका अभ्यास क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है अपना, विशेषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने पढ़ा था जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, काला घोड़ा मैदान में चल रहा है, रमेश बुद्धिमान है आदि इसके उदाहरण होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में हल करें। थैंक यू।